हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों के लिए 2024 का जो साल है उसमें आपके कैरियर, जॉब, बिजनेस में क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए कि ये वाला जो ईयर है 2024 वो आप लोगों के लिए फाइनेंशियली कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपको जॉब मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्रमोशन, सक्सेस, सरप्राइजेज, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, आप लोगों के लिए फाइनेंशियली आपको क्या आपकी प्रोग्रेस होगी। जो लोग जॉबलेस हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस करना होगा, या क्या आपकी लाइफ में नया ऐड होगा फाइनेंशियली इस साल में। तो ये पूरे साल की प्रेडिक्शन होगी। आपने इस रीडिंग को अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से पिक करना है। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं करी लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपका है उसके लिहाज से आपने पाइल 1, 2, 3 में से कार्ड को सिलेक्ट करना है। वीडियो को आप लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाएंगे ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप देख सकें और मिस ना कर सकें कोई भी रीडिंग और कोई भी प्रेडिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ये वाली जो रीडिंग है वो आज की सिर्फ फाइनेंशियली प्रेडिक्शन होगी कि ओवरऑल आपके लिए ये पूरा साल फाइनेंशियली कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, या आप क्या कुछ लर्न कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉबलेस हैं, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस होगी प्रोफेशनली आपका, और फाइनेंशियली ये वाला ईयर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये वाले मंथ है तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा और क्या इसमें आ रहा है। वी हैव अ पे बिल्स, तो आपके जो बिल्स रहते हैं वो आप पे करेंगे। आपके ओवरऑल टाइम पे जो है वो बिल्स हो जाएंगे। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल सही लग रही है कि ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ें आपके लिए वेट करेंगी या आप किसी चीज़ में अटकेंगे या स्टक होंगे फाइनेंशियली। तो ओवरऑल आपकी जो सारी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको पूरा करेंगे। और देख लेते हैं हम यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी पूरी रहेंगी। घर की, अपनी फाइनेंशियली, आप चाहे अपनी इंडिपेंडेंट आप खुद हैं तो हो सकता है अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो फाइनली आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी कि आप अपने खुद के पे बिल कर सकते हैं, या आप अपनी फ़ीस खुद दे सकते हैं। आप अगर आपने कुछ ऑलरेडी कुछ ख़रीदना है, परचेज़ करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी या ऑलरेडी आपके ऊपर हैं। घर की, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पे हो सकती हैं, जो आप पूरा जो है ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली सब कुछ खुद मैनेज करेंगे, चाहे आप मैन हैं या वुमेन। वी हैव अ एंटरप्रेन्योर, या आप में से कुछ लोग डेफिनेटली खुद एंटरप्रेन्योर हैं तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी, या आप कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे इस साल। आप में से कुछ लोग खुद स्टार्ट करेंगे अपना ये बिज़नेस, ठीक है। वी आर हायरिंग जॉब सर्च, तो आप में से कुछ लोग जो जॉब सर्च करें आप किसी और एंटरप्रेन्योर के साथ वर्क भी कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, या किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन या टीम ऑफ वर्क भी हो सकता है। तो ये भी आपको प्रोग्रेस दे सकता है आगे, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी। कुछ लोग जो मैंने जैसे कहा, जो लोग जॉब की सर्च में उनको जॉब मिल जाएगी। ओवरऑल अब देख लेते हैं, एक और कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए, फिर हम टैरो से देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये वाला साल के ओके 2 कार्ड आ गए हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। तो आप डेफिनेटली पिछले साल से इस साल के दरमियान में अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे, या आप ऐसी जॉब करेंगे जिसमें आपकी परफॉर्मेंस पे आपको रिव्यूज़ मिलेंगे। तो शायद आप एंटरप्रेन्योर हैं, कोई ना कोई आपका बिजनेस है या आप ऑन करते हैं, तो उसके रिव्यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या होगी, या जो आप मेहनत करेंगे उसका आपको पे ऑफ होगा। आपके रिव्यूज़ का, पॉजिटिव फीडबैक का आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए जी। अब हम टैरो से देखेंगे आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा फाइनेंशियली। तो हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। यस, आप में से कुछ लोग इस वक्त जॉबलेस हैं, या आपको जिस तरह की आपको जॉब चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है, या फाइनेंशियली आप कहीं जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। आपको लगेगा कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उस तरह का आपको फल नहीं मिल रहा या रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी किसी के साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप या इंटर्नशिप भी आपको मिल सकती है विद 2 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली किसी और कोई ऐसा इंसान है जो आपको हायर कर रहा है, या आप किसी को हायर करेंगे। अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, अपने बिजनेस में आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। किसी के साथ कोलैबोरेशन या टीम ऑफ वर्क भी हो सकता है जो आपके पॉजिटिव आपके लिए फीडबैक आपके लिए ला सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ पार्टनरशिप करें या कुछ स्टार्ट करें जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट में या उसका रिज़ल्ट आने में। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि कब आपको सक्सेस मिलेगी,
शायद आप लोग स्टूडेंट हैं ऑलरेडी विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हैं अभी आपको अपनी स्टडी को कंप्लीट होने का इंतज़ार है, या आप अगर ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपना बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप खुद कुछ करते हैं तो दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करके या टीम अप करके आपको भी एक्सपीरियंस का आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा उनसे। किसी के असिस्टेंट भी आप काम कर सकते हैं, तो आपको पहले कुछ चीज़ किसी से सीखनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, फिर आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप हो सकता है इस साल कुछ नया भी सीखें, लर्न करें, कोई स्किल नई लर्न करें, या अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे। आप हो सकता है मज़ीद इस साल सोशलाइज़ हों या दूसरे लोगों के साथ वर्क भी करेंगे। एडवर्टाइजमेंट में आप काम कर सकते हैं, या किसी अपने वर्क को एडवर्टाइज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। कम्युनिकेशन में, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लर्निंग में जो चीज़ भी आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यस जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं या अपना कुछ सीखना चाहते हैं विद द किंग ऑफ वांड्स, तो आपके अंदर वो पैशन है, वो डिज़ायर है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, सक्सेसफुल होने की। आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हो सकते हैं विद द किंग ऑफ वांड्स, तो उस पर अमल करने के लिए आपको थोड़ा सा स्लो दिमाग और एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन या वुमेन, ठीक है। तो या आप कुछ स्टार्ट करेंगे इस साल, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, जो जिस तरह से आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी किसी के साथ टीम ऑफ वर्क भी हो सकता है, या आप किसी ऐसे स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पर्सन से सीखेंगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, पोजीशन है उस इंसान की, या वो ऑलरेडी हो सकता है कोई ऐसा कोर्स सीखें इस इंसान जो ओपन कर रहा हो, जो सिखा रहा हो, और आपको लगता है कि ये स्किल आपको लर्न करनी चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ करेंगे या स्टार्ट करेंगे, या अपना कोई बिज़नेस ऑन करेंगे, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। किसी के साथ आपका टीम अप वर्क भी हो सकता है, जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन हो सकती है। किसी को आपका काम पसंद आ सकता है, वो आपको हायर कर सकते हैं, ठीक है। या आपको किसी का काम पसंद आ सकता है, आप किसी के साथ टीम अप करना चाहेंगे या वर्क करना चाहेंगे। ऐसा लगता है कोई आपको ऑफ़र करेगा, वो आपके वर्क को देखेंगे तो उनको लगेगा आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो स्किल है, आप कर सकते हो, और हो सकता है वो आपको कोई ऑफ़र करें जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। यस, कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कुछ ऐसा काम जो आप में से कुछ लोग पब्लिक डिस्प्ले कुछ करेंगे, आप कोई परफॉर्मर, आर्टिस्ट या सोशल मीडिया स्टार या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ऑफ़र मिलेगी। या आप अपने आप को जो अपनी क्रिएटिव वर्क आपके अंदर है उसको ज़्यादा शो करेंगे, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, काफ़ी सारे लोगों के साथ आपकी सोशलाइजिंग होगी इस साल। कुछ नया भी आप सीखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया आपको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है या टीम अप वर्क हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को प्रोजेक्ट भी मिलेगा, छोटे छोटे काम, जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी आपको मिलेंगे या टास्क मिलेंगे, तो वो भी आप कंप्लीट करके दिखाएंगे, जिससे मैंने आपसे कहा जैसे आपकी ग्रोथ है, वो सक्सेस है, वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, ओवरऑल आपके लिए क्या एडवाइस है। लेट मी सी द एडवाइस फॉर यू, कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है इस साल, फाइनेंशियली आपको क्या करना चाहिए। जो लोग मैरिड हैं, आपके बच्चों पे आपका फोकस हो सकता है, या आपके बच्चों पे आप कुछ अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकती हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप कुछ अपना क्रिएटिव कुछ करके दिखाएंगे या सीखना चाहेंगे, या आप ऑलरेडी किसी क्रिएटिव वर्क पे कुछ कर रहे थे, सोच रहे थे, फाइनली उसका टाइम आ गया है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस। पेम्पर, सेल्फ केयर इज़ नेसेसिटी नॉट लग्जरी। तो आप ऐसे कुछ लोगों को वर्क के साथ साथ आपको अपना ख्याल करना है, अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा आ सकती हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा आपको टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ अ शाइन। मैंने आपसे पहले बोला था, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली पब्लिक आए हुए हैं, या आप बनना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया स्टार, या वायरल होना चाहते हैं आप लोग, या आप लोग कुछ ऐसा अपना कुछ ऑन करते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं, तो उसमें आप शाइन करेंगे। डोंट डिम योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स योर यूनिक टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, शाइन ब्राइटली। येस, आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आपने अपनी यूनिकनेस, अपना टैलेंट, अपना जो आपके अंदर टैलेंट है, आपने वो करना है, क्योंकि आपके जो जिस तरह से आप यूनिकली सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वर्ल्ड को ज़रूरत है उस चीज़ की। तो आप शायद कुछ नया करना चाहते हैं, या आप कुछ डिफरेंट हट के करना चाहते हैं, या करेंगे इस साल। आप में से काफ़ी सारे लोग, एक्वेरियस आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, लियो, जेमिनी या विर्गो, या एरीज, सैजिटेरियस, पाइसिस हो सकता है।
तो वो कहीं ना कहीं आपको इस साल जो है वो आपको अपनी लाइट को दिखाना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद दिखाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, या आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोफेशन, कौन सी फील्ड आपके लिए ठीक है, कहाँ पे आपको लगता है कि आप स्किलफुल हैं, कहाँ पे आप अपने आप को शो कर सकते हैं, कहाँ पे आपके अंदर वो स्किल आ सकती है, कहाँ पे आप अपने आप को जो है वो अपनी क्वालिटीज़ को दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ लोग आर्टिस्टिक हैं या आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ में आप जाना चाहते हैं या कुछ ट्राई करना चाहते हैं या करेंगे इस साल, क्योंकि आपकी कोई विश है जो पूरी होगी या आपकी कब से ये विश थी, तो वो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। ओवरऑल आपका बिजनेस, आपकी सक्सेस आपके हाथ में रहेगी, या आपको मज़ीद सक्सेस मिल सकती है, प्रमोशन भी आपको मिल सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा, पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको मिल सकते हैं, आपका अच्छा फीडबैक जा सकता है, लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, या आप जिनके अंडर वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके साथ आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, या कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी काम कर रहा है या जॉब्स आपको सर्च हो सकती है, तो इस इंसान को वो आप टैलेंट आपके अंदर, वो यूनिक टैलेंट या कुछ ऐसे अंदर आपको नज़र आएगा जो वो इंसान आपको ऑफर करेगा। सो इट्स लाइक अ अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ को, डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके लेटर्स हैं ये वाले, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के ये आपकी बर्थडेज है, तो आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग देखने के लिए कि आप लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली। वी हैव मल्टीटास्किंग, तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोग इस साल बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम करेंगे, मल्टीटास्क करेंगे। आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करें, एक्सपीरियंस करें, लर्न करें, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं मल्टीटास्किंग एट अ टाइम। आप हो सकता है 2 जॉब करें या उससे ज़्यादा, या आप घर के काम भी कर रहे हैं और आप साथ साथ कुछ और भी करेंगे जिससे आपको इनकम मिलेगी, ठीक है। वी आल्सो हैव अ क्रेडिट रिपेयर। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए आप सेविंग करेंगे या फाइनली आपका जो क्रेडिट है जो आपने इतना खर्च किया था अब तक, वो सेव हो जाएगा इस साल, रिपेयर हो जाएगा। चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे आप। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, तो आपके खर्चे अचानक से भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, और लेकिन बाद में रिपेयर भी हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जो चीज़ आ रही है वो वापस जा रही है। सेविंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, आपका एक लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक आपको रहना है, तो थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके बच्चों के या फैमिली के। अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक से, ये जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अचानक से ही आपको खर्चा लग सकता है, पैसे लग सकते हैं, या जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप परचेज़ कर सकते हैं, तो उसको आप कंट्रोल कीजिएगा उस चीज़ को। लेकिन जो चीज़ जा रही है वो जैसे आपको जैसे लेट से फाइनेंशियली आपके पास चीज़ आ रही है वो वैसे जा रही है। सेविंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, और अनएक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी। जॉब ऑफ़र आ सकती है आपको, या इस साल आपकी कोई जॉब लग सकती है कुछ लोगों के लिए। यू विल बी सिलेक्टेड, या आप अप्लाई करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, तो आप ट्राई करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास है इंटरप्रेन्योर, तो आप में से कुछ लोग खुद इंटरप्रेन्योर हैं, तो आप या तो जॉब ऑफ़र करेंगे, लोगों के साथ वर्क करेंगे, मल्टीटास्क करेंगे, ठीक है, या आप किसी के साथ वर्क करेंगे, किसी के असिस्टेंट, वो इंसान आपको जॉब ऑफ़र करेगा, दे आर हायरिंग, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और हमारे पास है यहाँ पे जॉबलेस टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप में से कुछ लोग जॉबलेस हैं, आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं शायद इसलिए, या आपका टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मतलब आप जॉब को छोड़ें या कुछ चेंज हो सकता है फाइनेंशियली। यहाँ पे इंटरव्यू है, जॉब ऑफर, यस मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इंटरव्यू जॉब के लिए जाएंगे और वहाँ पे सिलेक्ट होंगे। और पे डे, यस मुझे ऐसा लगता है, लुक एट दिस, पे डे, और उसी डे पे आप शायद शॉपिंग करें, तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। शॉपिंग से बचिएगा, एक्स्ट्रा शॉपिंग से, या ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, शायद आप उन चीज़ों को परचेज़ करें जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी सेविंग करने में, स्पेशली शॉपिंग में। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला ईयर कैसा रहेगा फाइनेंशियली। जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं वो शायद मल्टीटास्क करें या कुछ एक्सपैंड करें अपने करंट प्रोफेशन में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी सेविंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, या अनएक्सपेक्टेड जो आपके खर्चे हैं या एक्सपेक्टेशन हैं वो बढ़ती जा रही हैं। या जो लोग जॉबलेस हैं वो डेफिनेटली को डिपेंडेंट है किसी और पे, तो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टी होगी। कुछ लोगों को जॉब की ऑफ़र भी मिलेगी। यू विल बी सिलेक्टेड, 3 ऑफ वांड्स, यस। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग शायद ट्राई करेंगे आप बाहर जाएं, या ट्राई करेंगे दिस ईयर विद 3 ऑफ वांड्स। या अगर आप बाहर रहते हैं ऑलरेडी, मतलब अपनी कंट्री से दूर कहीं और हैं आप, तो आपको सेविंग में डिफ़िकल्टी हो रही होगी, क्योंकि आपको लगता है जो आप कमा रहे हैं आप भेज रहे हैं या आप खुद पे खर्च कर रहे हैं।
विद द 3 ऑफ वांड्स। कुछ लोग मुझे लगता है आप बाहर जाना चाहेंगे या आपके ऑलरेडी आप प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। प्लानिंग के मुताबिक चलिएगा, उसके मुताबिक ही अपने पैसे खर्च कीजिएगा और बजट बनाइएगा विद दिस 3 ऑफ वांड्स। यस 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस कुछ डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट्स हैं, वर्क वाली जगह पे भी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। स्ट्रेंथ यस थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, मेंटली थोड़ा सा ये वाला ईयर आप लोगों को चैलेंज करेगा, या आप खुद अपने आप को मेंटली अपने आप को चैलेंज करें और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें विद द स्ट्रेंथ एंड फूल कार्ड। अगर आपको बाहर जाना है जस्ट डू इट, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें। सेविंग योर मनी एंड गो इनटू जो आपको करना है, ठीक है। ये वाला ईयर आप लोगों के लिए वैसे भी चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ अनबन होती है तो आप उस जॉब को छोड़ देते हैं, या आपको लगता है वहाँ पे कहीं पे डिसएग्रीमेंट होता है, आप वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। स्पेशली इस पाइल में ये लग रहा है मुझे, जिनकी ये है आप किसी और के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो आप उस जॉब को छोड़ देते हैं, या कोई आपको लगता है कि यू कांट डू इट, या आपको लगता है आप जॉब के लिए नहीं बने, आप जॉब को हैंडल नहीं कर सकते सही तरीके से, उस प्रोफेशन को नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है। स्ट्रेंथ और फूल कार्ड में फिर आपसे कहूँगी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिएगा। जो लोग शॉपिंग करते हैं या एक्स्ट्रा आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसकी आप उस चीज़ को कंट्रोल करना है आपने, क्योंकि जो चीज़ आपके पास आ रही है वो जा रही है आपके पास, मतलब यू कांट सेव मनी। और अगर आप जॉबलेस हैं या आप किसी और पे को डिपेंडेंट हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। मतलब आपको ये सोचना चाहिए कब तक आप ऐसे रहेंगे। यू हैव टू फाइंड ऑफ वे विद द स्ट्रेंथ कार्ड। कुछ डिफिकल्ट आपको ऑब्वियसली चॉइस चैलेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चॉइस लेनी पड़ेगी। तो डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं कुछ, या आप में से कुछ लोगों के लिए टेकिंग द लीप ऑफ फेथ और रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड डिफिकल्ट होगा, चैलेंजिंग होगा, बट आपको अपने आप को ये चैलेंज देना है, ये चैलेंज को करना है, प्रूव करना है अपने आप को। शायद आप ट्रैवल भी करें, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं या बाहर जाना चाह रहे हैं, इट्स अ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये एक चैलेंज है आपके लिए और आपने इस चैलेंज को करना है। गिव अप मत करें, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। या टेम्परेंस, गुस्से को कंट्रोल करें। आप में से कुछ लोग गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, शायद इसलिए आपके वर्क वाली जगह पे इन्वायरमेंट सही नहीं रहता, या लोग आपको प्रोक करते हैं, आपके इस वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं विद द टेम्परेंस। तो हो सकता है इस साल आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें और थोड़ा सा सब्र से, पेशेंस से और हिम्मत से काम लें विद द टेम्परेंस, ठीक है। थोड़ा सा अपने अंदर भी चेंजेस लेके आएँ, अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करें और अपने आप को भी कूल डाउन करें, क्योंकि इस तरह से फिर वर्क नहीं चलता। या आप में से कुछ लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, शायद जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको मिलेगा। गिव अप मत करें, अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलें, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी कंफर्ट जोन में इतने आप हो चुके हैं कि आप बाहर कुछ करना नहीं चाहते, अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहते, नज़र आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों को आपको ईगो और एंगर इशू है, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों से के साथ काम नहीं कर सकते, कोलैबोरेट नहीं कर सकते, या आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये भी आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आपको अपने आप को देखना है कि आप कैसे आपको वो मैनेज करना है। 6 ऑफ वांड्स, यस आपको विक्ट्री मिलेगी, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं यू विल विन इट। ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी, जो उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसे अचीव करना चाह रहे हैं, आपको मिलेगा। कुछ आप वर्क भी कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन फाइनली आपको इस साल 3 से 6 महीने के बाद आपको वो प्रोग्रेस नज़र आएगी। तो थोड़ा सा सब्र भी रखें, पेशेंस भी रखें। टाइम लगता है चीज़ों को ग्रो होने में, सेटल होने में। आप में से कुछ लोग कुछ नया भी स्टार्ट करेंगे इस साल, लेकिन आपको वो करना है, अपने आप को चैलेंज करना है दैट यू कैन डू इट। शायद आप अपने एनिमीज़ को या दूसरे अपोजिशंस को आप प्रूव करें दैट यू आर विनिंग। यस मैंने आपसे कहा आपकी कोई अगर जॉब या इंटरव्यू है उसमें आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने एंगर इश्यूज़ को और ईगो इश्यूज़ को और कंप्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई चीज़ है जो आपको बर्दाश्त करनी है, चैलेंज अपने आप को करना है और गिव अप नहीं करना है। कीप गोइंग। उसके बाद ही आपको ये सक्सेस मिलेगी और मिलने वाली है शायद इस साल। कुछ लोगों के लिए आपको मिलेगी, प्रोग्रेस आपको मिलेगी। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपकी वर्क की या प्रोफेशन आपका चेंज हो सकता है। चाहे आप कम्प्लीटली प्रोफेशन चेंज करने वाले हैं, कम्प्लीटली आपकी एक फील्ड ही चेंज होने वाली है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये प्लेस हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, सिटी, और आपको डेफिनेटली या और कंट्री, तो आपको वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना है सब कुछ। और अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो आपको अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना। आपको वहाँ पे टाइम लगेगा सेटल होने में, कंप्रोमाइज़ करने में, फिक्स होने में, फिट होने में, जहाँ पे भी आप जिस सिचुएशन में भी जा रहे हैं।
लेकिन आपको सक्सेस मिल सकती है। यस, आपके पास इस साल काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मल्टीटास्किंग, शायद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आएँ और आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी जो आप अचीव करना चाहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आप शायद, आप में से कुछ लोग शायद आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप करेंगे। आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ करेंगे या आप सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि मैं बस दिन दिहाड़े सक्सेसफुल हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता, टाइम लगेगा। अपने आप को चैलेंज करें, उन चीज़ों को चैलेंज करें जो आप कर सकते हैं, चीज़ों में रिस्क लें, तब आपको सक्सेस मिलेगी। यस, और आप कुछ लोगों के लिए मैं फिर वही चीज़ आ रही है कि आपको 7 ऑफ कप्स, मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, मतलब आप या चीज़ों को बिना सोचे आप ले लेते हैं, या आप विद द फूल कार्ड बिना सोचे ही जब वो आप ले लेते हैं फिर बाद में आप पछताते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी थी। तो उन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है, स्पेशली सेविंग योर मनी। तो आपको चीज़ें टेम्पटेट करती हैं कि ये चीज़ ले लूँ, वो चीज़ ले लूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं होती, बट यू बाय इट, परचेज इट। या आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे आपको सोच समझ के करना है, कन्फ्यूजन है आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने मैनेज करना है इस साल, स्पेशली दिस पाइल, ओके। बहुत सारी चीज़ें आप शायद एट अ टाइम करना चाहते हैं, एट अ टाइम आप बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ डाल लेते हैं, मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देते हैं, फिर आपसे मैनेज नहीं हो पाता। तो एट अ टाइम एक काम को आपने अपना पूरा फोकस और टाइम देना है, एनर्जी देनी है, ये आपने करना है इस साल। जैसे आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी चीज़ को छोड़ेंगे, जॉब को छोड़ेंगे, प्लेस को छोड़ेंगे, या अपनी इन पुरानी हैबिट्स को छोड़ेंगे, या आपको फाइनली ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो अपना कुछ करें और अपने पाँव पे खुद खड़े हों। लेकिन अगर आपको दूसरे लोगों के साथ वर्क करना है और आपकी फील्ड ही ऐसी है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा सा बर्दाश्त, हिम्मत और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यस, कुछ लोगों के लिए आप अपनी जहाँ पे लिविंग प्लेस है उसको छोड़ेंगे, आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, शिफ्ट होंगे, या आप होना चाहते हैं उस जगह को, एनवायरनमेंट को चेंज करने से भी, आपकी फील्ड को चेंज करने से शायद आप एक चीज़ बिल्कुल परमानेंटली छोड़ रहे हैं और एक चीज़ को बिल्कुल परमानेंटली ज्वाइन कर रहे हैं जो आपने पहले कभी स्टार्ट नहीं की, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है जो आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, एंड आप हो सकता है कुछ नया ट्राई करें। यू विल ट्राई समथिंग न्यू और डिफरेंट, न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। तो आपके लिए आप एडवाइस देखते हैं, येस लुक एट दिस ऑथेंटिसिटी। तो सारे लोग उस तरफ जा रहे हैं, आप इस तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, डिफरेंट हट के करना चाहते हैं, या आपको करना चाहिए। इवन दो ये चीज़ ईजी नहीं होगी, ये टास्क ईजी नहीं है, ये चैलेंज ईजी नहीं है, बट आपको ये करना है। वी हैव अ लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। तो या तो डिपेंड करता है कि आप लाइफ दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, या आप अपने लिए जी रहे हैं। हो सकता है आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोग आपको फोर्स कर रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, पीपल हैं, वो आपको स्टॉप कर रहे हैं कि यू कांट डू इट, या आप नहीं कर सकते वैसा, या आपको नहीं करना चाहिए। आपने अपनी सुननी है कि आपको कहाँ पे सक्सेस मिलती है, कहाँ पे आपको पैशन है, कहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज़ अ गॉड गिवन गिफ्ट, या ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है। तो वो चीज़ आपने खुद सोचनी है दिस ईयर। बी ऑथेंटिक, जहाँ पे भी हैं आप बी ऑथेंटिक। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, तो लोग डेफिनेटली आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स वो आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ेगा। इट्स डिफ़िकल्ट आपको कि आप लोगों के साथ एडजस्ट हों जब आपकी अपना एक ओपिनियन है, आपकी अपना एक माइंडसेट है, आप एक ऑथेंटिक हैं, आप आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, तो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप हट के कुछ अपने ही रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वाला साल है जो कुछ अपने लिए क्रिएटिव करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई आप पे बिलीव नहीं करना, बट लेकिन आपको ट्रस्ट है खुद पे या ऊपर वाले पे, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन आपने गिव अप नहीं करना अपने ड्रीम्स पे, या जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है आपके बहुत सारे ग्रीन ड्रीम्स हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन उसको करना कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक्शन कैसे लेना है, वो आपको हमेशा रोक देता है या आप नहीं कर पाते हो। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो, पाइल नंबर 3 जिनके बर्थ डेट्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला साल कैसा रहेगा फाइनेंशियली, ओवरऑल आपके लिए फाइनेंशियली और प्रोफेशनली ये साल कैसा रहेगा। वी हैव अ कंपटीशन, तो आपको डेफिनेटली कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, और आपको शायद पता भी है आजकल हर चीज़ कंपटीशन में है, तो यू हैव टू विन इट। आपको जीतना है, आपको आगे बढ़ना है, और ये भी आपको समझ आएगी इस साल के कोई हारता है तो कोई जीतता है ऑब्वियसली। तो इट्स अ कंपटीशन, आप बाहर कंपटीशन है, हर जगह पे कंपटीशन है, और आपको इस माइंड सेट के साथ आगे जाना है, या आप काफ़ी कंपिटिटिव फील करेंगे, या लोग आपके साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं इस साल। आप में से कुछ लोग हेल्थ में या फिटनेस में हो सकते हैं,
फिटनेस में या स्पोर्ट्स में आपका प्रोफेशन हो सकता है, या आप जाएं इस फील्ड में शायद। यस, आपको कोई जॉब ऑफ़र मिल सकती है इस साल, या आप फाइनली जॉब के लिए सिलेक्टेड होंगे, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन है ऑब्वियसली, लेकिन आपके चांसेस स्ट्रांग हैं। आप अगर कंपटीशन से डर जाएंगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। सो यू हैव टू फेस दिस कंपटीशन, आपको ये कंपटीशन फेस करना है। फिर हमारे पास लोन डिनाइड, तो आप में से कुछ लोग शायद एब्सेंस रहें क्योंकि आपका लोन डिनाइड हो सकता है, या आप लोन लेने की कोशिश करें किसी चीज़ों में। वी हैव अ क्रिप्टो करेंसी, शायद आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट भी करें, शायद उसमें आपको प्रॉफिट ना हो या नुकसान भी हो सकता है उन चीज़ों में, या कुछ नई चीज़ आप ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ मत कीजिएगा बिफोर एक्सपीरियंस, ठीक है। वी हैव स्पेंडिंग, आपने अपनी स्पेंडिंग को चेक करना है कि कितनी है, कैसे चल रही है, कितना आप अर्न कर रहे हो, कितना फिर स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है तो कंट्रोल करने की कोशिश करें उन चीज़ों को। बजट को आपने मैनेज करना है इस साल। वी आल्सो हैव अ मल्टीटास्किंग, शायद आप मल्टीटास्किंग करें इस साल, हो सकता है आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। जॉब को, शॉपिंग, यस, तो शायद शॉपिंग भी आप करें, जितना आप कमा रहे हैं उसके बाद आप शॉपिंग भी करेंगे, या आप सेलिंग में, परचेजिंग में कुछ हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में भी हो सकते हैं, या आप करें कुछ। यस, राइट डायरेक्शन आपको इस साल मिलेगी कि आपको बेसिकली कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। खुद का बिजनेस भी हो सकता है शायद, इसलिए आपको मैनेज करना पड़े। आप में से कुछ लोग शायद ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं, या आप करें स्टार्ट, ये भी हो सकता है। लेट्स से द हर्मिट, यस, आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर के साथ भी कुछ प्रोफेशनली कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं या करेंगे, या किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। आप में से कुछ लोग विद द हर्मिट, आप इस पर डेफिनेटली जॉब की सर्च में है, या एक अच्छी जॉब की सर्च में, एक अच्छी पोजीशन की सर्च में है, या आप कुछ चाहते हैं कि आपको आगे आपका विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस आगे बढ़े, कुछ लर्न भी करेंगे आप इस साल। अपना जो जितना अब तक आपका एक्सपीरियंस हुआ है उससे सीखें, किस पे आपको ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, बिजनेस के मामले में, ठीक है, और किस फील्ड में आपको जाना है, किस फील्ड में नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या कोलैबोरेशन, या आप अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। यस, विद द डेविल एंड 7 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें आपको इस साल टेम्पटेट भी कर सकती हैं कि मुझे मतलब चीज़ें आप कुछ ज़्यादा ही महंगी ख़रीदें, एक्सपेंसिव ख़रीदें, या एक्सपेंसिव चीज़ों को आप ट्राई करना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें, या किसी ऐसे बिज़नेस में भी आप जा सकते हैं जहाँ पे टेम्पटेशन है और वहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। आपको वहाँ पे आपको बहुत अपना हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं विद द 7 ऑफ कप्स। तो ऑब्वियसली आपको हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में कंपटीशन है, लेकिन जो चीज़ आप शायद करना चाह रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन है, लेकिन आप विन कर सकते हैं अगर आप अपने हार्ड वर्क पुट करें, अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी यूनिकनेस दिखाएं, तो अपना विजडम और नॉलेज, एक्सपीरियंस करें, तो शेयर करेंगे तो। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली इस साल भी आप शायद कुछ नई चीज़ों को ट्राई करें, एक्सपेंसिव चीज़ें आप खरीदेंगे, परचेज़ करेंगे, या आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन रहेगा, या आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, यस, मुझे ऐसा लगता है कुछ आप नया लर्न भी करते हैं, या आपको करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है कि आपने अपनी स्पेंडिंग को चेक करना है। कुछ चीज़ों को लेके आपको नेगेटिविटी भी हो सकती है कि मतलब मैंने इतना खर्च कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था बाद में, या आप खुद करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं वर्क वाली जगह पे, या आपके अपने पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मतलब आपको कुछ चीज़ चाहिए वो नहीं लेके दे पा रहे, या वो आपसे कुछ कह रहे हैं आप नहीं कर पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये चीज़ भी हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। एट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए लेजीनेस भी हो सकती है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ड्रीम्स आपके बहुत बड़े बड़े हैं, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी उस चीज़ में आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, मेहनत है, कंपटीशन है, आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, या किसी और पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब मशवरा लेते हैं तो वो आपको गलत मशवरा दे देते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। ऐसा मत करें। अपने एक्सपीरियंस को आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। यस, जो आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं उसको आपने रिपीट नहीं करना इस साल।
ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ सीखेंगे या आप सीखना चाहते हैं, फिर इन द मिड उस चीज़ को कंप्लीट करने से पहले, उस टास्क को कंप्लीट करने से पहले ही आप छोड़ देंगे, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ये भी हो सकता है। या आपकी हैबिट है इस तरह से हमेशा करना, विद द हर्मिट घोस्ट करना, एट ऑफ कप्स मतलब चीज़ों को छोड़ देना इन बिटवीन, या हार्डवर्क नहीं करना उतने लेवल पे जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, या किसी और के मशवरे पे चलना, ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप में से कुछ लोग बिजनेस मैन या वुमेन हो सकते हैं खुद, या आप किसी, जैसे मैंने आपसे कहा, आप ऑन करते हैं या किसी के साथ वर्क कर रहे हैं, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन हो सकती है, तो उस चीज़ों को आपने मैनेज करना है और वो गलतियाँ आपने दोबारा नहीं रिपीट करनी है जो आपने पास्ट में की हैं। अपने फाइनेंशियल चीज़ों को और बजट को भी आपने मैनेज करना है, ठीक है। कितना आपका स्पेंड हो रहा है, कितना आपका आ रहा है और कितना जा रहा है, ये चीज़ें भी आपने मैनेज करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए इस साल बढ़ भी सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं आपके, या अगर आप सिंगल थ्रू मैरिड होने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। पार्टनर की भी शायद आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, उस वजह से भी आपकी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी या ख़र्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो उस मामले में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं हस्बैंड या वाइफ के दरमियान में, या पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर। यस, मुझे ऐसा लगता है मल्टीटास्किंग हो रही है आपकी, आप शायद एट अ टाइम चीज़ों को मैनेज ना कर पाएँ या मल्टीटास्क करेंगे, ठीक है। और ये अप्स एंड डाउन रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो हाई एंड लोज रहेंगे। आप में से कुछ लोग शायद कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स बहुत है, लेकिन उन चीज़ों को अचीव कैसे करना है, या आप टाइम की मैनेजमेंट या इम्बैलेंस की वजह से उन चीज़ों को नहीं, टास्क को पूरा नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते। ये चीज़ें आपने नहीं करनी है इस साल। और एट अ टाइम आप दो चीज़ों में भी अपने आप को मत वो कीजिएगा, विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। उन चीज़ों में अपने आप को कोशिश कीजिएगा ट्राई करने की जहाँ पे आप मैनेज कर सकें, आप चीज़ों को बैलेंस में रख सकें। आप बिज़ी रहने वाले हैं, जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, मुझे लगता है वर्कaholic रहेंगे आप, बिज़ी रहने वाले हैं काम में, या आपको अगर जॉब मिल जाएगी तो आपकी जॉब एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हो सकती हैं आपकी, या वर्क आपसे ज़्यादा लिया जा सकता है, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप सोचेंगे बस छोड़ दी जॉब, मुझे नहीं करनी, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनईजी फील कर सकते हैं, अनकम्फर्टेबल, या आप इमोशनली ड्रॉन हो सकते हैं या फिज़िकली, तो वो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे, और चीज़ों को भी मैनेज करना है आपने, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपकी अपने आप से, या पार्टनर की, किसी और की, जो लोग आप पे रिलायबल हैं, डिपेंडेंट हैं, या अगर ये बिज़नेस पार्टनर भी है तब भी आपको शायद उनके मुताबिक कुछ करना पड़े, हालांकि आप ना भी करना चाहें आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू पे, क्योंकि वो आपको पे कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सब सोच, जैसे आप में से कुछ लोगों की जॉब लग सकती है, या आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, लर्न करना चाहेंगे, आपकी कोई कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आपका साइन भी डील हो सकती है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा जब तक मुद्दत है, ठीक है। इंटर्नशिप भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, इंटर्नशिप भी हो सकती है, लेकिन कोई चीज़ है ऐसी जो जहाँ पे आपने अपने आप को वो करना है। यस, कंपटीशन है वहाँ पे, विद द 5 ऑफ वांड्स, वहाँ पे कंपटीशन है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या इंटरफेरेंस हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो सारी चीज़ों का, तो वो चीज़ें आपने देखनी है, मैनेज करनी है खुद ही, ठीक है। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं इस साल की कि आपके लिए एडवाइस क्या है। लेकिन ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपने बिल्कुल क्लियर माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है। 333 आप शायद बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, या 22 222, या आपके लिए मैसेज है कि चीज़ें आपकी मुताबिक होंगी या हो सकती हैं। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी, या आप मैनेज नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। वी हैव फोकस, यस, आपने अपनी लिस्ट पे फोकस करना है, अपने स्पेंडिंग पे, और अपनी एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या स्पेंड करना है, कैसे करना है। और आपका फोकस जो होना है वो ये भी होना सकता है कि आपने इस साल किन चीज़ों को अचीव करना है, आपकी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, देयर इज़ अ गुड चांस यू माइट गेट इट। फोकस ऑन व्हाट यू डू वांट इंस्टेड। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे, शायद आप तो आपने वो चीज़ अचीव करनी है। नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग या कुछ चीज़ें टेम्पटेट कर सकती हैं आपको, या कुछ चीज़ें आपको बाहर से बहुत अच्छी लगेंगी कि ये कर लूँ, ये अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी उन चीज़ों को आप टास्क को नहीं कंप्लीट कर सकते। तो शौक में या टेम्पटेशन में आके ये दूसरों को देखते हुए उन चीज़ों को फॉलो मत करें। ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या स्किल है, या आपका माइंड कहाँ पे क्लियर होता है, क्या किन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं,
ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, हर किसी के बस में नहीं होता डॉक्टर बनना, या हर किसी के बस में नहीं होता इंजीनियर बनना, बिजनेसमैन बनना या वुमन बनना, या कुछ भी ऐसा टास्क करना। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ है तो आपने उन चीज़ों को करना है जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आप अपने आप को मैनेज, ग्राउंडिंग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्पटेशन हो सकता है दूसरे लोगों को देख के आप कुछ करना चाहेंगे लेकिन बीच में वो चीज़ आप छोड़ देंगे या छोड़ देते हैं, तो उन चीज़ों पे आपने नहीं देखना। आपने ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, किन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।